सर जिग्नेश पटेल TV9 से। सर अमित शाह का अभी स्टेटमेंट आया है कि गुजरात में सपनों का व्यापार करने वाले लोगों को गुजराती पसंद नहीं करते, क्या कहेंगे आप? क्या, कौन किसको पसंद नहीं? अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है अभी कि गुजरात के लोग सपनों का व्यापार, सपने दिखाने वालों को पसंद नहीं करते गुजरात। हम सब, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी भरोसा मत करो, वो सपने दिखाते हैं। केजरीवाल वही बोलता है, बिल्कुल सच बोला उन्होंने कि मैं दंग हूं कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सपने दिखाने वालों पे भरोसा मत करो, जो भी आके कहे कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, बिल्कुल भरोसा मत करना उसके ऊपर। जो कहे कि दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, इसलिए गुजरात में भी करूंगा, उस पे भरोसा करना, वो सही आदमी है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे वाला हुआ उसको भी जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो, चाहे किसी पार्टी का हो चाहे किसी पक्ष का हो। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई सीएम, कोई भ्रष्टाचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में अभी करके दिखाया, हमारे अपने मंत्री ने कुछ ऊंच नीच की, उसको सीधा जेल भेजा। भारत के 75 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया हो। एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। चोरी बंद की जाएगी। ये लोग जो सारा पैसा उठा के स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये लोग जो सरकारी पैसा अपने दोस्तों में बांट देते हैं, अरबपति दोस्तों में बांट देते हैं, ये बंद किया जाएगा। कोई पैसा अब गुजरात का स्विस बैंक में नहीं जाएगा। अब गुजरात सरकार का कोई पैसा अरबपतियों में नहीं बांटा जाएगा। गुजरात का सरकार का एक एक पैसा गुजरात की 6 करोड़ जनता के बीच उनके विकास के जाता है, अपना काम कराने के लिए। उसको बिना पैसे दिए काम नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, हर व्यक्ति का हर काम बिना रिश्वत दिए सरकार के अंदर किया जाएगा। किसी भी विभाग में कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। उल्टे आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना कोई काम कराना है, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार से कोई कर्मचारी या सरकार से कोई अफसर आपके घर आएगा, आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था की है। दिल्ली में अब किसी को सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। पंजाब में अब किसी को अपना सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। दिल्ली में हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लागू किया है। हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया है 1076, उस पर आप फोन करो। आपको किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी काम कराना है, आप बताओ कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, मुझे बिजली कनेक्शन लेना है, मुझे पानी कनेक्शन लेना है। सरकार से कोई आदमी आपके घर आता है, आपसे टाइम पूछते हैं कितने बजे आपका काम करने के लिए आए। आप जो टाइम बताते हो उतने बजे आपके घर आता है सरकार से कोई आदमी, और आपके घर आके आपका काम करके जाता है। आपको कोई, जो दिल्ली के अंदर किया वही गुजरात के अंदर भी लागू करेंगे। तीसरी बात, जितने नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, जितने इन एमएलए के, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए, जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। आप लोग देख रहे हो जहरीली शराब बिक रही है, किसकी है? इनके मां बाप तो इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं। इसको बंद किया जाएगा। आप लोग देख रहे हो नशा बिक रहा है खूब जम के, नशा खूब इंपोर्ट हो रहा है।
कौन कर रहा है? उनके मां बाप इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं। इसको बंद किया जाएगा। जितने काले धंधे हैं इनके मंत्रियों के, इनके अफसरों के, जितने जिनके भी काले धंधे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे। चौथी बात, ये पेपर फूटने का सिलसिला बंद करेंगे। पिछले 10 साल में जितने पेपर फूटे हैं इन्होंने सारे मामले बंद कर दिए। उसको दोबारा खोलेंगे सारे मामलों को। जितने 10 साल में पेपर फूटे हैं उनके जितने मास्टरमाइंड सरकार में और इनमें बैठे हैं पार्टियों में, सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पांचवी बात, मैं जितनी बार गुजरात आता हूं मुझे लोग आके कान में बोलते हैं, सर ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल भी कोई बता रहा था एक बड़ा घोटाला, कौन सा था? सौनी योजना का कोई घोटाला। रोज बताते हैं ये घोटाला हो गया। जितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल के अंदर हुए सबकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल, इनसे पैसा रिकवर करेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा गुजरात की जनता का था। जितना पैसा इन्होंने लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे। एक एक पैसा रिकवर किया जाएगा और उस पैसे से आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सड़कें, वो सारा बनाएंगे। तो दोस्तों, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन दिया जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब 2 महीने रहेगा, वैसे इनका जाने का, भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। कोई प्रश्न है पत्रकारों के तो बता दीजिए। हेलो अरविंद जी, मेरा नाम गोपी है, मैं आज तक न्यूज चैनल से हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है कि कल जिस तरीके से आपने इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गुजरात के डीजीपी को एक खत लिखा था कि आपकी जान को खतरा है, आपको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कल जिस तरीके से आप ऑटो में जा रहे थे, पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी और आप सामने सवाल कर रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो सुरक्षा कहां दे रहे थे? वो तो मुझे कह दी। आप एक चीज बताओ, सर, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या एक स्टेट की पुलिस ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री को हम ऑटो में अगर वो जाएगा तो सुरक्षा नहीं दे सकते? मैं पंजाब में ऑटो में गया, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता हूं, वहां तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। एक मिनट, बात पूरी सुनिए आप। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। जनता में तो केजरीवाल जाएगा, केजरीवाल तो जनता का आदमी है, केजरीवाल तो जनता में जाएगा और इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को जनता से काट सके। तो तर्क वितर्क मत कीजिए, आप उनकी मंशा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं गया ना, सिक्योरिटी दी ना उन्होंने, नंगे हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक दूसरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के नेता है अजय कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए। किसने पूछा है सवाल? ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है, उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अब उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए। जनता साथ है, जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, जनता सब खुश है। टीवी 9 से जिग्नेश पटेल। मेरा सवाल है कि कल जिस प्रकार से आपने रिक्शा में जाके ऑटो वाले के घर पे खाना खाया, मगर वो जो विस्तार था वो सीएम का तो था ही, मगर साथ में अमित शाह का भी था। क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वही जगह पे जाना जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है? कुछ प्लान था? कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहां पे।
जब मैंने कल रात के वापस आने के बाद में सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहां जनता इतनी खुश थी मुझे देख के, इतनी खुश थी अपने बीच में देख के। तो लोगों उनसे पूछा, पत्रकारों ने, आप ही लोगों ने पूछा कि क्या बात है, इतने खुश क्यों? बोले पहली बार 30 साल में, 40 साल में कोई नेता हमारी बस्ती में आया है। तो उसने, पत्रकार ने पूछा, भाई कभी चुनाव में तो वोट मांगने आते हैं? कहते चुनाव में वोट मांगने भी नहीं आते। आप सोचिए, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इनको लगता है ऐसे ही जीत जाएंगे, वोट मांगने की क्या जरूरत है? वोट मांगने भी नहीं जाते, जनता के काम क्या करेंगे? हम जनता के लोग हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। तो कल मेरे उस ऑटो वाले भाई के यहाँ खाना खाने से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप भी सब लोग जाइए और खाना खाइए जनता के बीच में, पता चलेगा कि जनता की तकलीफ क्या है। सर मेरा नाम सर जिग्नेश पटेल, टीवी 9 से। सर अमित शाह का अभी स्टेटमेंट आया है कि गुजरात में सपनों का व्यापार करने वाले लोगों को गुजराती पसंद नहीं करते, क्या कहेंगे आप? क्या, कौन, किसको पसंद? अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है अभी कि गुजरात के लोग सपनों का व्यापार, सपने दिखाने वालों को पसंद नहीं करते गुजरात। हम सब, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी भरोसा मत करो, वो सपने दिखाते हैं। केजरीवाल वही बोलता है, बिल्कुल सच बोला उन्होंने कि मैं दंग हूं कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सपने दिखाने वालों पे भरोसा मत करो, जो भी आके कहे कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, बिल्कुल भरोसा मत करना उसके ऊपर। जो कहे कि दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, इसलिए गुजरात में भी करूंगा, उस पे भरोसा करना, वो सही आदमी है।